हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कुक ब्रांड मुर्दों के बीच में। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसमें चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक बार कुख्यात चोर कठफोड़वा सिंह ने नेशनल म्यूजियम से अनमोल हीरा जैसे कुबेर का हीरा कहते थे ले उड़ा। परंतु जब वह उस हीरे को एक स्थान पर छिपाकर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर बाद उसी सड़क से एक दंपत्ति कार से गुजरा। ओह, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, हमें कार सवार की मदद करनी चाहिए। उस कार में मौजूद सेठ अपने ड्राइवर के साथ कार एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे होश में लाया। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम कंठ फोड़वा सिंह है। मैंने ही नेशनल म्यूजियम से कुबेर का हीरा चुराया है और उस हीरे को मैंने कंपनी बाग में एक खजूर के पेड़ के नीचे छिपा रखा है। अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे आप इस घायल को छोड़कर कहाँ चले सेठ जी? उस समय तक वहां काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और यह जानकर कि चोर कठफोड़वा सिंह ने सेठ को कुबेर के हीरे के बारे में बता दिया है, सब अपने अपने वाहन लेकर सेठ की कार का पीछा करने लगे। मैं सेठ का पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। कुबेर का हीरा सिर्फ मेरा है, मेरा। उधर संयोग से चोर कठफोड़वा की तलाश करता हुआ कुकबरांड भी मोटू के साथ उसी सड़क से होकर गुजरा। ओह, एक्सीडेंट! अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर कुकबरान कठफोड़वा के पास पहुंचा और शीघ्र ही उसे भी हीरे के बारे में पता चलने में देर न लगी। यानी तुमने वह हीरा कंपनी बाग में छिपा रखा है? हाँ, प्लीज अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। परंतु बॉन्ड उसे वहीं छोड़ अपनी मोटरसाइकिल की ओर लपका। बॉन्ड भैया, यह अचानक कहाँ चले? हीरे पर कब्जा करने? परंतु अभी बॉन्ड ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही की थी कि हवलदार लोटाराम, जो इंस्पेक्टर पटाका सिंह के आदेश पर काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा था, वो आ पहुंचा। अरे जासूस छोकरे, यह सब क्या चक्कर है? तुम सब कहाँ चले? तुम घायल चोर कठफोड़वा को हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं चला कुबेर का हीरा लेने। क्या? तभी बॉन्ड ने अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। फट फट फट। अरे वह भाग रहा है, पीछा करो उसका। और पीछा आरंभ हो गया और उधर भीड़ सब अब भी सेठ के कार के पीछे लगी थी। हुर हुर, चल मेरे हवाई जहाज। घिर 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 घिर। मेरी यानी आज तेरी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में तुम्हें ही प्रथम आना है, तभी मुझे इनाम में 51 करोड़ का हीरा मिलेगा। अबे ओए साइकिल वाले, हट जा सामने से वरना मेरा घोड़ा तुझे कुचल कर रख देगा। ठक 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 ठक। ये जी, ये कमबख्त तो अब भी पीछे लगे हैं। उफ, यह सब तो मेरी जान के बवाल बन गए हैं। कार को इतनी इतनी सड़कों पर घुमाया लेकिन यह ढीठ है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर तुम चिंता मत करो भगवान, मैं इनके पीछा छुड़ाने के बजाय कार की रफ्तार तेज करके कंपनी बाग पहुंचता हूं। यह ठीक रहेगा जी। हमें तो किसी तरह पहले उस हीरे को कब्जे में लेना है, उसके बाद इन लोगों से ही भी निपट लेंगे। अगली अगले ही पल सेठ ने कार पूरी गति पर दौड़ा दी। यह तक की कहानी आप कुकब्रांड और कुबेर का हीरा में पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ें। अरे अरे, उसके तो कार की गति बढ़ा दी है, अब क्या होगा? हाय, अब मैं इस हवाई जहाज से उसका कैसे मुकाबला करूं? बड़ा बढ़ा ले बेटा, जितनी स्पीड बढ़ाएगा मैं तेरा पीछा पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुबेर का हीरा किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। तभी बॉन्ड की फटफटिया भी भीड़ के पीछे पहुंच गई। अरे वह भीड़! ओह, समझा, जरूर वे उसी सेठ का पीछा कर रहे होंगे जिसे कठफोड़वा ने हीरे के बारे में बताया होगा। बॉन्ड ने हॉर्न देना शुरू किया। पी पी। बॉन्ड भैया, यह भीड़ तो मार्ग से हटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है? अबे गवादी, पीछे गवादी, फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली फिल्म चल रही है। यह लोग उसी सेठ का पीछा कर रहे हैं जिसे कठफोड़वा ने हीरे का पता बताया था। हैं? अरे बॉन्ड भैया, फिर तुम सोच क्या रहे हो? मोटरसाइकिल की गति बढ़ाओ और अपनी फटफटिया को सबसे आगे निकाल ले चलो।
कंपनी बाग में हमें इन सबसे पहले पहुंचना है। अभी लो प्यारे, अब देख अपनी फटफटिया का कमाल। अगले ही पल बॉन्ड ने अपनी बाबा आदम के ज़माने की दिखने वाली किंतु दुनिया भर में सबसे अधिक गति से चलने वाली अपनी अनोखी फटफटिया को ज़बरदस्त स्पीड दी। फटफटिया बिल्कुल हवाई जहाज़ बन गई और भीड़ के ऊपर से उड़ती हुई ठीक सेठ के कार के पीछे आकर सड़क पर उतरी। हैं, अरे हा 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 हा, वे मारा बापड़ वाले को, ये हुई ना बात, अब हम सबसे आगे हैं। अभी हम सबसे आगे नहीं हैं मोटू प्यारे, हमसे आगे सेठ की कार है और उससे भी लो पार किया। अरे यह मोटरसाइकिल वाला हमसे आगे कहाँ से आ टपका, अजी ये आसमान से टपका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह कंपनी बाग जाने वाली सड़क पर ही जा रहा, जरूर उसे कनफोड़वा ने हीरे के बारे में बता दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है जी, तभी तो वह हमारा पीछा करने के बजाय सीधे कंपनी बाग की ओर जा रहा है। अरे भगवान, वह हमसे पहले कंपनी बाग कैसे पहुंच जाएगा। मैंने भी यह कार स्पोर्ट कंपनी से खरीदी है, किसी कबाड़ी की दुकान से नहीं। देखो अभी दौड़ाता हूँ उसके पीछे। बॉन्ड भैया, सेठ की कार की गति जबरदस्त ढंग से बढ़ा दी है। बढ़ाने दो, हो सकता है वो गुस्से में हमारी गाड़ी को ही टक्कर मार दे, यह काम उसके बाप के बस का भी नहीं है। सू सू फट 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 फट। अरे वह मोटरसाइकिल वाला तो हम सबसे बाजी मार ले गया। अरे मैं अभी छोड़ता हूँ उन सबको पीछे। चल मेरे घोड़े, हुर हुस हुर। इस जबरदस्त दौड़ में जल्दी ही कंपनी बाग आ गया। मोटू प्यारे, रहना तैयार, मोटू तैयार रहना, जैसे ही मैं फटफटिया रोकूं तुम्हें तुरंत नीचे उतर उतर पड़ना है। तुम जरा भी चिंता मत करो बॉन्ड भैया। उधर उनका पीछा करती सेठ की कार अचानक छींके मारने लगी। छिक छिक छू। अरे आपकी रेसिंग कार को क्या हुआ, यह छींके क्यों मारने लगी, लगता है इंजन में खराबी आ गई है। शीघ्र ही वह रेंगती हुई कार सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। लो सब गुड़ गोबर हो गया, अब क्या करोगे जी, लगता है अब वह हीरा हमारे हाथ नहीं लगने वाला। आजी बकवास बंद करो और जल्दी से कार से उतरकर घोड़ा गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दो। जल्दी है, शाबाश, लपक लो इस मोटरसाइकिल वाले को। अगले साल मैं ओलंपिक दौड़ में तुम्हारा नाम भी जरूर लिखवाऊंगी। हफ हफ, आगे नहीं जाने दूंगा इस मोटरसाइकिल वाले को। शाबाश बच्चों, और तेज दौड़ लगाओ। मम्मी आप भी दौड़िए ना, आप तो एक जगह खड़ी खड़ी बंदरों की तरह उछल रही हैं। ही हैं। उधर सेठ की कार ने पीछे आने वाले लगभग सभी व्यक्तियों का मार्ग रोक दिया। पी पी टी टी। अबे सेठ के पुत्र, अपनी गाड़ी बीच से हटा। अगले पल, अरे भाइयों, सेठ कार के भीतर है कहाँ जो घंटी हॉर्न बजाए हुए हो, सब चीख रहे हो, तो फिर कहाँ गया वो रहा, वो और उसकी बीबी बच्चे पैदल ही कंपनी बाग की ओर भाग रहे हैं। क्या हैं, तब तो जरूर चोर कनफोड़वा ने वह हीरा कंपनी बाग में ही छिपाया होगा। चलो हम भी पैदल ही चले वहाँ। ओह चलो चलो। उधर कुकबरान और मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर दौड़ते हुए ही कंपनी बाग के भीतर पहुंच गए। बॉन्ड भैया, वो रहा सूखा खजूर का पेड़, शायद कनफोड़वा सिंह ने इसी के नीचे हीरा दबा रखा हो। चलो पहले उसी के नीचे खोदकर देखते हैं। शीघ्र ही। हाँ, यहाँ की मिट्टी ताजी खुदी लगती है, चलो जल्दी से खोदो इस जगह को। लेकिन खोदू किससे बॉन्ड भैया, मेरे सर से खोद, हट पीछे। बॉन्ड ने मोटू के पीछे किया और जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर जल्दी जल्दी उस स्थान को खोदने लगा है। उधर कंपनी बाग से बाहर कुछ ही दूरी पर पुलिस जीप का ड्राइवर सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए बार बार हॉर्न दे रहा था। पी पी, लगता है सब बहरे हो गए हैं। चंद्र, तुम जाकर देखना तो यह लोग सुनते क्यों नहीं हैं। जी साहब। अगले ही पल, साहब यह तो सभी वाहन खाली पड़े हैं। क्या। फिर हवलदार, ड्राइवर और दोनों सिपाही भी लपककर सड़क पर लावारिस खड़े वाहनों के भीतर बाहर झांक झांक कर देखने लगे। कमबख्त कहाँ चले गए इन वाहनों के मालिक। तभी, साहब वह देखिए, वे रहे वाहनों के मालिक। अरे वे लोग कहाँ भागे जा रहे हैं साहब, जरूर कोई घपला है, हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। अगले ही पल वे भी भीड़ के पीछे दौड़ पड़े। ए रुको, वरना मैं उस स्थान को कुछ खोदने पर कुकबरान व मोटू को एक चौकोर डिबिया दिखाई दी।
बॉन्ड भैया जल्दी ही निकालो इस डिबिया को, जरूर वह हीरा इसी के भीतर रखा होगा। बॉन्ड ने उस डिबिया को उठाकर खोला। ओह, मिल गया कुबेर का हीरा। ओह, कितना बड़ा और चमकदार है। तभी ढाई हैं, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो वह डिबिया मेरे हवाले कर दो। हमें धमकी दे रहे हो, यानी कि गैरकानूनी काम। शट अप, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जल्दी करो। मैं भी आ रही हूँ जी, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। रिवॉल्वर के आगे बॉन्ड और मोटू लाचार हो गए और उन्होंने हीरे वाली डिबिया सेठ के हवाले कर दिया। अब तुम दोनों चुपचाप मुर्गा बन जाओ। तभी ओह, मिल गया हीरा, जरा मुझे दिखाओ तो जी, कैसा है यह। अरे रे, और डिबिया खोलते ही ओह, कितना सुंदर है जी। अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो। रुक जाओ, सामने से भीड़ आ रही है। नहीं नहीं, मैं इस हीरे को किसी को नहीं दूंगी। क्या है हीरा। अगले ही पल भीड़ सेठानी पर झपट पड़ी। मुझे दो, मुझे दो। नहीं नहीं, गई बेचारी सेठानी काम से। हीरा उसे भी ले डूबा। आई ओह, सेठानी से एक व्यक्ति हीरे की डिबिया हथियाकर गेट की तरफ दौड़ा। अरे वह लो, वह ले गया हीरे की डिबिया, पकड़ो उसे। हैं, कुछ सोचकर सेठ भी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पीछा करती भीड़ के पीछे हो लिया। अब हम क्या करें बॉन्ड भैया, हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चिंता मत करो, हम उन सबकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। और मेरे पीछे। उफ, भीड़ तो पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे लग गई है। अब मैं क्या करूं। तभी किसी का जबरदस्त गुस्सा उसके चेहरे पे पड़ा। तड़ाक। ओह, और इससे पहले कि वह संभल पाता, किसी ने उसके हाथ से डिबिया झपट ली। लेकिन डिबिया छीनने वाला दूसरा व्यक्ति भी सही सलामत बाग से बाहर नहीं निकल पाया। अरे वह मुझसे हीरे की डिबिया ले गया। ओह, उसे पकड़ो। जल्दी ही भीड़ ने उस व्यक्ति को भी दबोच लिया। तड़ाक तड़ाक आई। हाय बचाओ। डिबिया उस व्यक्ति के हाथ से निकल के चौथे, पांचवें और फिर पलक झपकते ही ना जाने कितने हाथों में घूम गई। तड़ाक तड़ाक। उफ ओह, मैं यह कंपनी बाग में कौन सा तमाशा हो रहा है। यह तमाशा नहीं हजूर, युद्ध हिंदुस्तानी कबड्डी हो रही है, शुद्ध हिंदुस्तानी कबड्डी हो रही है। तभी एक व्यक्ति पुलिस को वहां देखकर चीखा। पुलिस पुलिस, भागो भागो। पुलिस का नाम सुनते ही भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। हे। देखा नथुराम, मेरा कितना रोब है। मुझे देखते ही सब दंगई भाग खड़े हुए। हे, सचमुच हजूर। तभी एक व्यक्ति उनके निकट आकर बोला, हवलदार जी जल्दी कीजिए, इन लोगों को पकड़िए। इन लोगों के पास कुबेर का हीरा है। हैं, कुबेर का हीरा, यानी 51 करोड़ का हीरा। क्या। हाँ जी हाँ हवलदार साहब, वही हीरा जिसे कनफड़वा सिंह ने नेशनल म्यूजियम से उड़ाया था। अरे मर्दूतो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उन लोगों को पीछा करो। मुझे हर हाल में वह हीरा चाहिए। जी हजूर, यदि वह हीरा मेरे हाथ लग गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ही। अब वह हीरा सिर्फ मेरा है। भाड़ में गई यह पुलिस की नौकरी। मुझे किसी भी तरह उस हीरे को हासिल करना है। मैंने मैंने उन्हें हीरा लेने के लिए भेजकर अच्छा नहीं किया। हो सकता है उन अनमोल हीरे पर इनकी नीयत डोल जाए, इसीलिए मुझे स्वयं ही इस केस को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगले ही पल। वैसे भी हमारे विभाग में पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है कि किसी भी केस को हल करते समय अपने बाप पर भी विश्वास मत करो। जब मोटू और बॉन्ड की दृष्टि हवलदार और सिपाहियों पर पड़ी, बॉन्ड भैया, यह हवलदार का बच्चा तो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा हुआ, अब यह मामला और दिलचस्प हो जाएगा। आओ अब हम भी हीरे को हथियाने की अंतिम कोशिश करते हैं। हाँ चलो। इधर सेठ घसीटा मल, जिसने ना अपनी बीवी की जान की परवाह की थी और ना बच्चों की, सेठ ने अचानक ही गजब की फुर्ती और ताकत दिखाई और भीड़ के मध्य घुसकर हीरे की डिबिया हथिया ली और किसी रेस के घोड़े की तरह सरपट गेट की तरफ दौड़ पड़ा। पकड़ो पकड़ो, वो भागा जा रहा है। वाह, यह सेठ का बच्चा तो बहुत तेज निकला। सिपाहियों, पकड़ लो इस गधे के बच्चे को, बचकर न जाने पाए। बस एक बार जरा बाहर निकल जाऊं, फिर देखूंगा कि यह लोग मुझे कैसे पकड़ पाते हैं। फिर सेठ घसीटा मल जैसे ही कंपनी बाग से बाहर निकला, वह घोड़ा, अब मैं किसी के भी हाथ नहीं आऊंगा।
अगले ही पल सेठ एक ही छलांग में घोड़े की पीठ पर पहुंच गया और आए, वह तो हीरे के साथ साथ मेरा घोड़ा भी ले भागा रहा है, उसे पकड़ो, पीछा करो। सभी अपने अपने वाहनों की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही एक बार फिर सभी अपने अपने वाहनों पर सेठ का पीछा कर रहे थे। चल जल्दी बैठ पीछे, फट फट फट। कमबख्त फिर लग गए मेरे पीछे, खैर अब मैं इनके हाथ नहीं आने वाला। तभी सेठ सेठ सामने का दृश्य देख बुरी तरह घबरा उठा। अरे यह कमबख्त कहाँ से बीच में आ गया। घोड़े की टापों और भीड़ का कोलाहल सुनकर स्ट्रेचर उठाकर सड़क पार करते करते वाई बॉय की दृष्टि उस ओर उठी। अरे बाप रे, भागो। अगले ही पल स्ट्रेचर को बीच सड़क में ही पटक कर खटा खाए हैं। हे भगवान, लगता है यह बेचारा तो गया काम से। सेठ ने आंखों पर हाथ रख लिया। वाह क्या बात है। शीघ्र ही सेठ और भीड़ सड़क के बीचों बीच खाली पड़े स्ट्रेचर को कुचलती हुई आगे बढ़ गई हैं। कुछ ही देर की भाग दौड़ की पश्चात मैं आगे तो मार्ग बंद है। अरे अरे घोड़े प्यारे, रुक जा, आगे रास्ता बंद है। परंतु घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार में था, इसीलिए उसके कानों में सेठ की बात का जरा भी प्रभाव ना हो पाया। हाय यह तो सीधे दीवार की तरफ दौड़ चला जा रहा है, अब जरूर टक्कर होगी। और अरे बाप रे, तड़ाक, हाय मरा गया। एक पल के लिए तो सेठ को होश ही नहीं रहा कि वह कहाँ है और जिंदा भी है या नहीं। फिर जब उसे कुछ होश आया, हाय हाय मैं कहाँ हूँ। फिर सब कुछ ध्यान आते ही वह अपने ऊपर पड़ी ईंटों के मध्य से एक झटके के साथ निकलकर उठ बैठा। हाय, कहीं मेरी हीरे वाली डिब्बी गिर तो नहीं गई। अगले ही पल सेठ ने फटाफट अपनी सारी जेब टटोल डाली। हाय, जेब में तो वह डिब्बा नहीं है। हाय हाय, फिर वह कहाँ गई। तभी उसकी दृष्टि ईंटों के बीच दबी डिब्बिया पर पड़ी। ओह, वह रही। सेठ ने डिब्बी उठाकर पहले उसे खोलकर चेक किया। हाँ, हीरा सही सलामत है। अब यह सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और भगवान की कृपा से उस जालिम भीड़ से भी मेरा पीछा छूट गया। लेकिन मैं इस समय कहाँ हूँ। उस स्थान को पहचानकर अगले ही पल उसके हाथों से हीरे की डिब्बियाँ छूट गई। अरे बाप रे, चारों तरफ लाशें ही लाशें, लगता है मैं किसी मुर्दा घर में आ गया हूँ। तभी कहाँ है वह सेठ। ओह, यह कमबख्त भीड़ तो अभी भी मेरे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी है, मैं जल्दी से कहीं छुप जाऊं। सेठ ने फटाफट हीरे वाली डिबिया उठाई और उस हॉल में नजर आ रहे दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अरे वह रहा सेठ, पकड़ो पकड़ो। दूसरी तरफ भी एक लंबा चौड़ा कमरा था और उसमें भी अनगिनत लाशें रखी थी। यहाँ भी सौगृह है और इसमें से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बुरा फंसा। लेकिन तुरंत ही एक विचार के आते ही सेठ एक लाश के चादर में घुसकर लाश के साथ लेट गया। हीरे और अपनी जान बचाने का अब केवल यही उपाय है। शीघ्र ही, अरे कहाँ चला गया वह सेठ का बच्चा। जरूर वह भी यहाँ आकर मुर्दा बन गया होगा। हजूर, मुझे 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 तो इन मुर्दों के बीच बड़ा डर लगता है। हाँ हजूर, मेरा भी डर के मारे हालत सूख रहा है। सूखता तो मेरा। कहता कहता हवलदार चौंक उठा। मैं अपनी क्या बेइज्जती कराने जा रहा था। सुनो, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, फिर भी तुम्हारी खातिर यहाँ से चलता हूँ। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हजूर, चलिए। हवलदार के पीछे पीछे भीड़ भी उस कमरे से निकल गई। मुझे भी इन मुर्दों के बीच डर लग रहा है बॉन्ड भैया, चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। इस सब के बाहर जाने पर ओह शुक्र है, बड़े आराम से जान बच गई। तभी उसके पास लेटे मुर्दे ने करवट बदलकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम कितनी अच्छी हो प्रिय। अगले ही पल, अरे बाप रे, भूत हैं। दरअसल वह मुर्दा जिंदा था, लेकिन डॉक्टरों के मृत घोषित करने पर उसे वहां यानी 100 गृह में पहुंचा दिया गया था।
हैं, अरे बचाओ भूत, हाय हाय मरा भूत। और जब उस मुर्दे ने चारों तरफ लाशें पड़ी देखी और सेठ को कफन ओढ़े चादर देखा तो उसकी बुद्धि ने अचानक समझना बंद कर दिया और वह सेठ की को ही भूत अथवा मुर्दा समझकर चीखने चिल्लाने लगा, भा भूत बचाओ बचाओ। और जब भीड़ के कानों में उस कमरे से आती चीख पुकार पड़ी तो उनमें भय की लहर दौड़ पड़ी। भूत बचाओ, जरूर हमारे कारण उनकी शांति में खलल पड़ गई होगी, इसी कारण वे क्रोध से चीख रहे हैं। हे भगवान, लगता है मुर्दे जिंदा हो उठे हैं। भागो वरना वो हमें भी मारकर अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। अगले ही पल, हजूर जल्दी से बाहर चलिए वरना हमारी खैर नहीं होगी। हैं, हाँ हाँ चलो चलो बोन भैया, हम भी निकल चलते हैं वरना भूत अकेला पाकर हमें ही दबोच लेंगे। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, जरूर यह सेठ की कोई चाल होगी। आओ चलकर देखते हैं। रुक जाओ बॉन्ड भैया, वरना भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। उधर शव वाले कमरे में सेठ और जिंदा मुर्दों के होश नहीं था और दोनों भय से आंखें बंद किए उछलते कूदते मदद के लिए चिल्लाए जा रहे थे। बचाओ भूत बचाओ। चीखते चीखते एक बार अनजाने में ही उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। वह भूत बचाओ बचाओ। एक दूसरे को स्पर्श पाकर दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी। हैं और अगले ही पल दोनों एक दूसरे को भूत समझकर और अधिक भयभीत हो उठे और एक दूसरे की छटक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। बचाओ भूत भूत। बाहर से बॉन्ड भीतर की ओर आ रहा था, अतः कमरे से बाहर निकलते ही वे दोनों उससे टकरा गए। खटाक खटाक, उफ। और तीनों ही जमीन पर धड़ाम होकर लुढ़क पड़े। हाय हाय, एक और भूत, बचाओ। अरे बाप रे, भूतों ने आखिर बॉन्ड भैया को दबोच ही लिया। मैं तो भाग निकलूं तभी, अरे सेठ तुम हैं तुम? लेकिन यह कौन है? भूत? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मक्खन लाल हूँ। पलक झपकते ही कुकबरान को सारा माजरा समझते देर न लगी। अबे मोटू के बच्चे, भाग कहाँ जा रहा है? यह कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि सेठ और एक जीता जागता आदमी है। क्या? सहमता सा मोटू उनके पास आ पहुंचा। लेकिन तुम इस मुर्दे घर में कैसे पहुंच गए भाई? यह बातों में लगे हैं। मौका अच्छा है, मैं यहाँ से खिसक लूँ। चेतना खोने से पहले मुझे बस इतना याद है कि मैं अपनी दुकान से वापस घर लौट रहा था तो मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द उठा था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। आगे मैं समझ गया। तुम्हें दिल का दौरा पड़ा होगा और लोग वोग तुम्हें सड़क से उठाकर अस्पताल ले गए होंगे। वहाँ डॉक्टरों ने तुम्हें मृत समझकर यहाँ पहुँचा दिया होगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम यहाँ से खिसक लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी बॉन्ड भैया, वो देखो, वह सेठ का बच्चा हीरा लेकर भाग रहा है। हीरा? पकड़ो उसे। बॉन्ड और मोटू तुरंत सेठ के पीछे दौड़ पड़े। ओह, तो सेठ मुझे भूत बनकर डरा रहा था। उसके पास हीरा है, मैं उसे वह हीरा अभी झपटता हूँ। अगले ही पल वह भी बॉन्ड, मोटू और सेठ के पीछे दौड़ पड़ा। सेठ उस मुर्दा घर से बाहर निकला तो बाहर मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे वो रहा सेठ। अगले ही पल फिर भागम भाग शुरू हो गई। पकड़ो पकड़ो। उफ, अब कहाँ सिर छुपाऊं? सेठ अपनी दाईं ओर दौड़ा। पकड़ो पकड़ो, इस बार मैं इसे हाथों से नहीं जाने दूंगा। बस उधर मैंने सेठ को दबोचा, उधर मैं करोड़पति बना। इनके हाथों से भले ही बच जाए, लेकिन वह कमबख्त मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। मोटू, वह सेठ का बच्चा इस बार किसी भी हाल में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। दौड़ते दौड़ते सेठ एक इमारत के सामने जा पहुंचा जिसमें आग लगी हुई थी। बचाओ, आई बचाओ, पकड़ो पकड़ो। उफ, मैं क्या करूं? आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है और पीछे भीड़ मुझे पकड़ने चली आ रही है। कोई उपाय ना देख सेठ बचने के लिए दमकल की उस सीढ़ी पे चढ़ गया। हैं, अरे अरे अरे, ओ लाला, यह तुम कहाँ चढ़े जा रहे हो? उतरो नीचे।
तुम्हारे बस का कुछ नहीं ऑफिसर, मैं मुसीबत में फंसे लोगों को को बचाने जा रहा हूँ। हैं तभी भीड़ दमकल वाले को धकेलते हुई उफ ओह आनन फानन में सीढ़ी पर चढ़ने लगी। अरे अरे यह तुम लोग, अबे हट पीछे। ओह हैं, मैं कहता हूँ नीचे उतर जाओ वरना सीढ़ी टूट जाएगी और तुम सब गिर पड़ोगे। परंतु दमकल ऑफिसर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इससे पहले कि मुर्दे घर में लेटा व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता हुआ सेठ के निकट जा पहुंचा। ए लाला तेरी तेरी हलवाई सॉरी ए लाला तेरी भलाई इसी में है कि तू वह हीरा मेरे हवाले कर दे। लेकिन तभी अबे चल चटाक आई हैं। अन्य लोग 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 तैश में आकर सेठ की ओर झपटे। पकड़ो पकड़ो जल्दी ही। सेठ और भीड़ में हाथापाई शुरू हो गई। मुझे दे हीरा लाला, अबे मोटे मुझे दे वरना मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। नहीं मुझे दे, अब क्या करूं। हटो हटो, मैं पुलिसिया आ गया हूँ। तुम सब पीछे हटो, लाला से अब मैं निपट लूंगा। हवलदार जी तुम पीछे ही रहो, हम लाला से सवै निपट लेंगे। आए कहाँ कहाँ मुझसे ऐसा बोलने का दुस्साहस। गुस्से में भरा हवलदार लोटाराम ने लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिया। सटाक सटाक, हाय ओ उफ। ठहरो हवलदार के बच्चे, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ मारो साले को। और लगभग और लोग भग मिलकर हवलदार लोटाराम पर झपट पड़े। मुझे तो लगता है यह सब जल्दी ही काम से जाएंगे। देखो सीढ़ी किस तरह गन्ने की तरह लर्ज रही है। बॉन्ड का विचार ठीक ही निकला। जल्दी ही वह सीढ़ी टूट गई। खटाक, अरे रे, और आई उफ, हाय आई उफ। हट जाओ पीछे, हट जाओ वरना तुम में से कोई भी मर जाएगा। मोटू जल्दी हटो पीछे। परंतु इससे पहले कि मोटू और बॉन्ड वहां से हट पाते, सेठ समेत एक के बाद एक कई व्यक्ति उन पर गेहूं के बोरे की तरह आ गिरे। धप ओह धप, हाय मरा। फिर और लोगों का क्या हुआ, कौन कौन किया, कौन जिया कौन मरा, इसका बॉन्ड और मोटू को कोई होश ना रहा। अरे जल्दी करो, इन घायलों को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जब मोटू और बॉन्ड की चेतना लौटी तो उन्होंने सवै को किसी अस्पताल के बेड पर पड़ा पाया। ओह हाय, शुक्र है ईश्वर का कि इन्हें 24 घंटे के बाद आखिरकार होश आ ही गया। धन्यवाद डॉक्टर, यह सब आपकी मेहनत का फल है। इसे मैं धन्यवाद कैसा इंस्पेक्टर, यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, अब आप अपने मरीजों से बात कीजिए, मैं दूसरे मरीजों को चेक करता हूँ। ठीक है, अटेंड करता हूँ। ठीक है। अब तुम कैसे हो बॉन्ड बेटे। ओह अंकल आप। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वह हीरा, मेरा मतलब है कुबेर का हीरा, वह हीरा हमने चोर कंठफोड़वा सिंह से प्राप्त कर लिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि नकली कुबेर के हीरे के चक्कर में तुम, मोटू और हवलदार लोटाराम समेत 35 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए हो और सेठ घसीटा मल समेत 20 आदमी मारे गए हैं। वे नकली हीरा, क्या क्या मतलब नकली हीरा। हाँ, जो हीरा मृतक सेठ घसीटामल से हमें प्राप्त हुआ था वह नकली था। असली हीरा वास्तव में चोर कंठफोड़वा सिंह के पास ही था। दरअसल चोर कंठफोड़वा सिंह को यह भय था कि कहीं शहर से बाहर जाते समय पुलिस उसे पकड़ ना ले, इसलिए उसने एक नकली हीरा कंपनी बाग में छुपा दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए और पुलिस उससे हीरे के बारे में पूछे तो वह उस नकली हीरे के बारे में बताकर पुलिस को चकमा देकर अपनी जान बचा सके। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए शहर से बाहर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मौत के करीब पहुंच गया। परंतु यह भी उसकी शैतानी बुद्धि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आई और उसने यह सोचकर अपनी मदद करने वाले लोगों को नकली हीरे का पता बता दिया कि कोई तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा हैं। परंतु उसे उल्टा लोग बजाय उसकी मदद करने या उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के उसे वहीं मरता छोड़ हीरे पाने के लिए कंपनी बाग की ओर दौड़ पड़े। और उसके बाद क्या हुआ यह तुम अच्छी तरह जानते हो। ओह, लेकिन यह बात आपको किसने बताई अंकल। सवाई कंठफोड़वा सिंह ने वह
बार बार वाले वाले वार्ड में वो बराबर वाले वार्ड में एडमिट है। संयोग से जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो उस समय कनफरवा सिंह वहां बेहोश पड़ा था। मैं उसे पहचान कर हॉस्पिटल ले आया। फिर बेहोशी के दौरान ही हमें उसकी तलाशी लेने पे कुबेर का हीरा मिल गया। इस तरह एक बहुत बड़ी सिरदर्द बड़ी आसानी से अपने आप ही मेरे सिर से दूर हो गई। परंतु इसके साथ ही मुझे सेठ घसीटा मल के बच्चों के अनाथ होने का भी बड़ा अफसोस है। वैसे मैंने उन्हें अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया है। यह आपने एक बहुत ही नेक काम किया है अंकल। लेकिन अंकल, आपके सिर का दर्द तो दूर हो गया, पर वह कमबख्त कनफरवा हमारे हाथ पैर तुड़वाकर मुफ्त में हमारा दर्द बढ़ा गया। सत्यानाश हो उस कमबख्त का। अगर मुझे कभी मिल गया तो मैं अपने हाथ पैर टूटने का सारा हर्जाना वसूल कर लूँगा। और बॉन्ड भैया, उसके साथ ही यह भी कसम खा लो कि आइंदा से तुम कोई सरकारी केस मुफ्त में ही हाथ में नहीं लोगे, क्योंकि इस घटना से पूरी तरह यह सिद्ध हो गया कि मुफ्ती केस मुफ्त में हाथ पैर तुड़वाती है। सच, आज तुमने पहली बार अकल की बात की है। यह सरकारी इनाम पाने का केस सचमुच ही बड़ा मनहूस होता है। क्यों दोस्तों, सच कह रहा हूँ ना मैं। चलिए दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ये कॉमिक्स। और कमेंट में बताएं ये कॉमिक्स कैसी लगी। और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।